केंद्र सरकार की जितनी कमाई हो रही है उससे ज्यादा उसे खर्च करना पड़ रहा है। अब सरकार को लेना पड़ रहा है मोटा कर्ज। खबर आई है कि सरकार आगामी वित्त वर्ष की पहली छमाही में 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रही है। आज के खर्चा पानी में हम मोदी सरकार की तरफ से लिए जा रहे इस भारी भरकम कर्ज पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ रहा है, सरकार को ये पैसा कैसे और कहां से मिलेगा, क्या हम और आप भी सरकार को कर्ज दे सकते हैं। इस साल के लिए मोदी सरकार का उधारी का प्लान क्या है, सरकार की कमाई कितनी होने वाली है और खर्च कितना होगा, वो कमाती कैसे है और किस तरह से खर्च करती है, इन सभी बातों पर हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि देश पर कुल कितना कर्ज है और ये आगे और कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा चालू खाते की घाटे का ताजा अपडेट भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मोदी सरकार वित्त वर्ष 2023 और 24 के पहले 6 महीने में यानी कि अप्रैल से सितंबर के बीच बॉन्ड जारी करके 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। सरकार ने बजट में फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में बाजार से 14.13 लाख करोड़ रुपए की उधारी का अनुमान तय किया है। इस तरह से सरकार कुल अपने तय लक्ष्य का करीबन 53% अगले 6 महीनों में जुटाने जा रही है। सरकार का पूरा प्लान क्या है, इसे अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि सरकार इतना कर्ज क्यों ले रही है। दरअसल होता यह है कि जिस तरह से आप और हम अपने घर का बजट बनाते हैं, कुछ इसी तरह से सरकार भी देश का बजट बनाती है। सरकार की कितने रुपए की आमदनी किस जरिए से होगी और कितना खर्च होगा, इसका पूरा हिसाब किताब उसके बजट में होता है। लेकिन जिस तरह से हम सबको अपने कमाई और खर्च के अंतर को पूरा करने के लिए कई बार दोस्तों से, रिश्तेदारों से या फिर बैंक से उधार लेना पड़ता है, वैसे ही सरकार को भी अपना खर्च पूरा करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं। सरकार की आमदनी टैक्स और ड्यूटी से होती है, लेकिन सरकार की कमाई से ज्यादा उसका खर्च होता है, जो कि सरकारी योजनाओं, राज्यों को देने के लिए, पेंशन देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए और डिफेंस पर होता है। इसलिए सरकार को कर्ज लेने की नौबत आती है। ये कर्ज सरकार बॉन्ड के जरिए जुटाती है। सरकार जो बॉन्ड जारी करती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर शॉर्टकट में GSEC भी कहते हैं। सरकार की तरफ से इन बॉन्ड्स की बिक्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसके जरिए RBI हर शुक्रवार को नीलामी के लिए बॉन्ड इशू करता है। सरकारी बॉन्ड में निवेश के लिहाज से बहुत सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि सॉवरेन गारंटी मतलब खुद सरकार की गारंटी होती है। दिलचस्प बात यह है कि हम और आप भी सरकार को कर्ज दे सकते हैं। पहले छोटे निवेशक इसमें इसलिए निवेश नहीं कर पाते थे क्योंकि पहले कम से कम 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदना जरूरी था, लेकिन अब रिटेल निवेशक सिर्फ 10,000 रुपए का निवेश भी इन बॉन्ड में कर सकते हैं। अब मोदी सरकार का प्लान समझते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में बताया था कि सरकार 2024 और 25 में 47,65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। इस खर्च के लिए सरकार को 30-32 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई तो अकेले टैक्स और दूसरी अन्य जगहों से हो जाएगी, लेकिन बाकी के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स के जरिए 14.13 लाख करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव किया था। ये 2023-24 के लिए जो सकल उधारी अनुमान है वो 15.43 लाख करोड़ रुपए से कम है। इस हिसाब से सरकार चालू वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा उधार लेगी। बता दें कि अगर सरकार 1 रुपया कमाती है तो उसका 28 पैसा उधारी का होगा, 19 पैसे इनकम टैक्स और 18 पैसे GST से मिलेंगे, 17 पैसे कॉर्पोरेशन टैक्स से आएंगे, 5 पैसा एक्साइज ड्यूटी और 4 पैसा कस्टम से आएगा और बाकी का पैसा नॉन डेट कैपिटल और नॉन टैक्स रिसीट से आएगा। सरकार जो 1 रुपया कमाएगी उसका 20 पैसा तो लिए गए कर्ज पर ब्याज चुकाने में निकल जाएगा, फिर 20 पैसा राज्यों में बटेगा, 16 पैसा केंद्र की योजनाओं और 8 पैसा केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर जाएगा। इन सब के बाद 8 पैसा वित्त आयोग और डिफेंस के पास चला जाएगा, 6 पैसा सब्सिडी में और 4 पैसा पेंशन पर खर्च हो जाएगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सरकार कर्ज लेकर अपने खर्चों को पूरा कर रही हो।
चाहे किसी भी सरकार की बात करें, सरकारी खर्चे चलाने में कर्ज बहुत बड़ा सहारा है। मनमोहन सिंह की सरकार में जो कमाई होती थी उसमें से 27 से 29 पैसा कर्ज से आता था। जब कमाई कम और खर्च ज्यादा होता है तो सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है। पिछले साल अगस्त में सरकार ने लोकसभा में कर्ज के बारे में जानकारी दी थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 57.1% हिस्सा कर्ज का है। यानी कि जितनी देश की जीडीपी है उसका 57% से ज्यादा तो कर्ज है। लोकसभा में सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था कि 31 मार्च 2014 तक देश पर करीबन 59 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, जो 31 मार्च 2023 तक बढ़कर 156 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। 2024-25 के बजट दस्तावेज के मुताबिक 31 मार्च 2024 तक देश पर कुल कर्ज 168.72 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 31 मार्च 2025 तक ये कर्ज बढ़कर लगभग 184 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। चालू वित्त वर्ष के लिए बजट की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भारत का लक्ष्य राजकोषीय अंतर को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 5.9% तक सीमित करना है, जो उससे पिछले वित्त वर्ष में 6.4% था। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। इसे बजट घाटा भी कहते हैं। वहीं भारत का चालू खाते का घाटा अक्टूबर दिसंबर में घटकर $10.5 अरब रुपए में कन्वर्ट करके बताएं तो करीबन 87,500 करोड़ रुपए रह गया है। ये जीडीपी के 1.2% के बराबर है। इससे पिछली जुलाई सितंबर तिमाही में यही 11.4 अरब डॉलर और आज की तारीख में रुपए में बताऊं तो 95,000 करोड़ रुपए और एक साल पहले 2022-23 की अक्टूबर तिमाही में यही 16.8 अरब डॉलर, रुपए में मोटा माटी 1,40,000 करोड़ रुपए था। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 26 मार्च 2024 को जारी आंकड़ों में ये जानकारी मिली है। इन आंकड़ों में कहा गया है कि अप्रैल दिसंबर 2023 के दौरान नेट एफडीआई इनफ्लो करीबन 71,000 करोड़ रुपए था, जबकि अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान ये करीबन 1,80,000 करोड़ रुपए रहा था। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसी लगी ये जानकारी हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।